हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मशीन्स को ट्रेन किया जाता है ताकि ह्यूमन इंटेलिजेंस मशीन्स यानी आर्टिफिशियल बॉडीज़ के अंदर डाली जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों वर्क करती है विद द हेल्प ऑफ एन आर्टिफिशियल ब्रेन, जो कि होती है कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर चिप में इस तरीके से प्रोग्रामिंग को सेट किया जाता है ताकि वो जैसे ह्यूमंस रिएक्ट करते हैं और सर्कमस्टेंसेस में किस तरीके से काम करते हैं, ये आर्टिफिशियल चिप्स भी उस तरीके से रिएक्ट कर सकें और काम कर सकें। इसका गोल है कि ये लोगों को इमॉर्टल बनाना चाहता है। बच्चों, जैसे सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स हम देखते हैं लाइक सिरी, एलेक्सा, कॉर्टेना, ये सभी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के टाइम में हर एक फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है और इसके कुछ एप्लीकेशन एरियाज हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बच्चों, जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपनी नेचुरल ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज में, तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। रोबोटिक्स में जब रिस्पॉन्ड करता है रोबोट ह्यूमन की तरह इन एनी फॉर्म, तो ये यूज़ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। एक्सपर्ट सिस्टम और कंप्यूट विजन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज़ किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऑन NLP ये एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो डील करता है कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस और कंप्यूटर्स में, जहाँ पर ह्यूमंस अपनी नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एज अ मीडियम। बच्चों, NLP का गोल है कि ये डेसिफर करे और ह्यूमन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करे और ऑटोमेटेड सिस्टम डायरेक्ट रिजल्ट्स प्रेजेंट करे बाय यूजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, और इसको ही प्रोसेस करके सारी प्रोसेसिंग की जाए। बच्चों, इन ऑर्डर टू डिसाइड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस, ये मेजॉरिटी ऑफ NLP टेक्निक्स डिपेंड होती हैं मशीन लर्निंग पे। मशीन लर्निंग ऐसी सेट ऑफ टेक्निक्स होती हैं जो कंप्यूटर को एम्पावर करती हैं ताकि ये अपने प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर सके कॉन्स्टेंटली जब भी इसे नए तरीके का डाटा रिसीव हो। इसकी हेल्प से ये जो मशीन्स होती हैं ये इंटेलिजेंटली परफॉर्म करती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं नए नए ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स को, और ये रिजल्टिंग डाटा को भी अपने सिस्टम में स्टोर करती हैं फॉर फ्यूचर यूज़। अब हम पढ़ते हैं रोबोटिक्स। बच्चों, रोबोट एक मशीन होती है जो कैपेबल होती है अपने एनवायरनमेंट में रिएक्ट करने के जिस तरह ह्यूमंस रिएक्ट करते हैं, और ये अपनी कॉम्प्यूटेशंस के हेल्प से कैरी आउट करती हैं डिसीजन मेकिंग और परफॉर्म करती हैं एक्शंस इन द रियल वर्ल्ड। बच्चों, ये एक रीप्रोग्रामेबल ब्रेन होता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर और ये डायरेक्ट किया जाता है बॉडी की हेल्प से। द साइंस of developing and using robot machines that are capable of performing human tasks, इसी साइंस ब्रांच को हम कहते हैं रोबोटिक्स। ये डील करता है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और यूज़ ऑफ रोबोट्स को। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। बच्चों, एक्सपर्ट सिस्टम एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड टुगेदर सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है ताकि कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। बेसिकली NLP प्रोसेस द डाटा और एक्सपर्ट सिस्टम एनालाइज करता है ताकि रिजल्ट रीच किया जा सके। बच्चों, रिजल्ट को जनरेट करने के लिए सिस्टम इंटरप्रेट करता है इनपुट को बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड, फैक्ट बेस्ड एज वेल एज ह्यूरिस्टिक्स। बच्चों, ह्यूरिस्टिक्स एक अप्रोच होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम जिसमें प्रैक्टिकल मेथड को यूज़ किया जाता है जो कि एक गारंटीड नहीं होता लेकिन ऑप्टिमल, रैशनल और परफेक्ट होता है, जिसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं रोबोटिक टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था
राइटर आइजैक एसिमोव ने अपनी शॉर्ट स्टोरी रन अराउंड में, और ये लिखी गई थी इन 1942। चलिए अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसका एम है ऐसे कंप्यूटर्स को बनाना और ऐसी मशीन्स को बनाना जो विजुअली एनेबल्ड हो। इसका मतलब ये सभी मशीन्स देख सकती हैं और इमेजेस को अंडरस्टैंड भी कर सकती हैं। बच्चों, आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन द ग्रेटेस्ट ऑफ मशीन्स ये स्ट्रगल करती हैं टू इंटरप्रेट जो भी ये देखती हैं, और अभी भी इनमें विजुअल सेंस की कमी है। इसीलिए कॉन्टिन्यूसली रिसर्च और डेवलपमेंट की जा रही है ताकि कंप्यूटर विजन को जल्दी से जल्दी एआई इक्विप कंप्यूटर्स के फॉर्म में बनाकर इन कंप्यूटर्स को विजन दिया जा सके, ताकि एक मोर पर्सनलाइज्ड और रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस बिल्ड कर सके फॉर द कंप्यूटर यूज़र। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चों, एप्लीकेशन जो सबसे ज़्यादा जहाँ यूज़ की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो है मेडिकल फील्ड। 2018 में रिसर्चर्स एट सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ मेडिसिन, इन्होंने एक एल्गोरिथम डेवलप किया जिसका नाम था DLED, डीप लर्निंग बेस्ड ऑटोमेटिक डिटेक्शन। बच्चों, DLED को यूज़ किया जाता है चेस्ट रेडियोग्राफ्स ऑफ पेशेंट की स्टडी करने के लिए, और ये डिटेक्ट करता है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ जैसे कि पोटेंशियल कैंसर सेल्स को। इसकी परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है टू द डिटेक्शन एबिलिटीज़ ऑफ 18 डिफरेंट डॉक्टर्स, और सरप्राइजिंगली ये परफॉर्म करता है उन 17 डॉक्टर्स में से तरह। और बच्चों, इतना ही नहीं, वर्ल्ड वाइड ऐसी कई सारी ऐप्स बनाई गई हैं जो प्रोवाइड करती हैं मेडिकल कंसल्टेशन बेस्ड ऑन पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री और कॉमन मेडिकल नॉलेज पर। ये ऐप्स यूज़र्स जो होते हैं ये अपने सिम्टम्स को डालते हैं इस ऐप के अंदर, और ये ऐप कंपेयर करती है हमारे सिस्टम्स को इसके डाटाबेस ऑफ इलनेस के कंपैरिजन से, और फिर ये हमें रिकमेंड करते हैं ऐसे कुछ एक्शंस जो बेस्ड होते हैं हमारे मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर। बच्चों, कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम भी रोबोट्स ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसमें इन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स को सेफगार्ड करने में मदद की थी। जो पेशेंट्स कोविड-19 से अफेक्टेड थे, ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स उनके पास ना जाएं, ऐसी जगह पर रोबोट्स का यूज़ किया गया। डिसइंफेक्टेंट वार्ड्स में और मेडिसिन्स फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में, इन सभी में हमने रोबोट्स को यूज़ किया। बच्चों, रोबोट्स ने टच फ्री हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसिंग सॉल्यूशंस को भी प्रोवाइड कराया था, और ये डिटेक्ट करता था लोगों का टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मल कैमरास। बच्चों, इसका एक वाइड यूज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी किया जाता है। रोबोट्स को अब कॉमनली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में ऑल द वर्ल्ड वाइड। जो जॉब्स नॉर्मली आउट ऑफ ह्यूमन रीच होती हैं, हेजार्डियस होती हैं या रिपीटेटिव होती हैं, इन सभी जगह एआई इक्विप मशीन्स को काम में लिया जाता है, जिसकी वजह से टास्क इजी भी हो जाता है और मैनेजेबल भी होता है। इसकी हेल्प से इनोवेशन भी आती जाती है वर्क में, और बिजनेस लेवल्स और एडवांस और इंक्रीज़ हो रहे हैं। एआई को हम बैंकिंग सेक्टर में भी यूज़ करते हैं। चैटबॉट्स आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द बैंकिंग सेक्टर, और ये चेंज कर रहे हैं क्लाइंट इंटरैक्ट विद द बैंक। बच्चों, चैटबॉट्स एक एआई बेस्ड ऑटोमेटेड चैट सिस्टम होते हैं, जिसमें हम इंटरैक्ट करते हैं विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन सुपरविजन बाय आइडेंटिफाइंग द कंटेक्स्ट एंड इमोशंस फ्रॉम द टेक्स्ट चैट ऑफ द ह्यूमन। ये चैटबॉट रिस्पॉन्ड करते हैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट रिप्लाई के साथ। विद टाइम चैटबॉट्स एक्वायर कर रही हैं मासिव डाटा रिगार्डिंग द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द क्लाइंट और बैंकिंग इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में। बच्चों, बैंक्स यूज़ करते हैं एआई इक्विप्ड चैटबॉट्स को क्लाइंट्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने में।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इमेंस इम्पैक्ट है इन द रिकमेंडेशंस प्रपोज्ड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर्स। बच्चों, आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर फील्ड में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ देख सकते हैं। थैंक यू।